यस। तो वो खुद अपने थॉट प्रोसेस से, अपने प्रैक्टिकल जो भी वो काम करती है उससे, थॉट प्रोसेस से, इनोवेशन से, लाइंस डू चेंज। इस बात को आप ओके। अंडरलाइन कर लीजिए। बट आप उसके हाथ की लाइनों को चेंज कर पाए, इम्पॉसिबल। उसमें भी आप लगा सकते हैं आई एम पॉसिबल। वो ये कि उसको, उसके ब्रेन को ट्रेन करें कि वो कुछ ऐसा करे कि वो इनोवेटिव हो जाए या प्रैक्टिकल हो जाए या कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, तब पॉसिबल है। अदरवाइज कोई दूसरे के हाथ को या किसी दूसरे की किस्मत को चेंज कर पाए तो नॉट पॉसिबल। मैं इस वर्ड को नॉट पॉसिबल दोबारा से कह रहा हूं। उसका रीजन ये है कि अगर अपने आप को भी चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। कैसे होता है? अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करते तो फिर हमारी लाइनें भी जो बनती बिगड़ती हैं बिकॉज ऑफ कर्मा, वही बनती बिगड़ती हैं। बट लाइंस में बहुत मेजर चेंजेस नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, हेडलाइन अगर नीचे को स्लोप करके काफी जा रही है तो वो चेंज नहीं होगी, नॉट एट ऑल। बट अगर हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, हम अपने आप को खुद ट्रेन करने लग गए, तो डेफिनेटली, फिर डेफिनेटली है भी हेडलाइन से सबसे ज्यादा हमें नजर आता है चेंजेस, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस से रिलेटेड। अब क्वेश्चन खड़ा हुआ कि उनके हाथ को तो आपने देख लिया, ठीक है। बट जो मुझे उस हाथ में एक वरी पॉइंट नजर आ रहा है, वो सबसे बड़ा है। लाइफ लाइन जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे तो कुछ मेरे को ज्यादा नजर नहीं आ रहा कि कोई बारीक लाइन है लाइफ लाइन की आगे कुछ ज्यादा। तो वो एक वरी पॉइंट है। इसी वजह से मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या उसकी हेल्थ ठीक है, या अगर उसकी, हाँ तुम। नहीं वो अभी नजर आ रही है ना आपको, यू डोंट नो आफ्टर फ्यू इयर्स। ओके। ओके। तो तो ये हम एज कैसे पता करेंगे कि हम हाथ की लाइन से बोल सकते हैं कि अराउंड 30, अराउंड 40 ऐसा बोल सकते हैं? वो ना करिए अभी। अभी वो क्वेश्चन भी ना अच्छा। करिए, बिकॉज अभी क्वेश्चन करने से मैं आंसर दे दूंगा, तो वो आंसर, अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है तो वो आप गलत प्रेडिक्शंस करने लगेंगे। बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चलने लग जाएगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है। बट वो थोड़ा सा गड़बड़ कई बार ठीक हो जाता है बिकॉज ऑफ हम मेडिकल हेल्प ले लेते हैं, और उस वजह से वो ठीक हो जाती हैं चीजें। बट उसकी हम्म। फैमिली में जरूर चेक करिए कि कोई यंग एज में डेथ हुई है तो उसके रीजंस क्या है। ऑल्दो अभी मैं रीजंस आपको बता सकता हूँ कि इस तरह के रीजंस में से पॉसिबिलिटी है, बट आप उनके चेक करिए, हम्म। उसकी मम्मी, उसके पापा, और इस तरह से हम्म। जो रिलेशनशिप है नानी और दादी से तो कर ही सकते हैं ना, उससे पीछे तो जा नहीं सकते हम। मासी हो, हम्म। फूफा हो, इस तरह से उनको चेक करिए। ये आपके लिए अभी ओके। फॉर हर फैमिली, उसके जीन्स में कुछ ऐसा है कि उनके कोई ना कहीं अर्ली डेथ होती है या अर्ली ओके। मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये चेक करिए। देन हमारे पास हाथ है, वी कैन डिस्कस। लंबा चलेगा अभी कोर्स, ठीक है, उसमें तो डिस्कस। हमारे लिए लर्निंग ऐसा, मतलब ये हाथ देख के अभी लर्निंग ये है कि ठीक है, इस पर्सन को अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलेगी नहीं ज्यादा, क्योंकि ये मतलब उसके हाथ में लाइंस कम है। बट अगर वो खुद से सोचे, अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करे और खुद से कैपेबल हो, तो लाइंस डू चेंज, राइट? नहीं नहीं, थोड़ा इसकी लाइफ, अगर लाइफ अच्छी हुई, जो मुझे हम्म। अभी फिलहाल डाउट है, अगर लॉन्ग लाइफ हुई तो अपॉर्चुनिटीज इसकी लाइफ में बहुत है। वो वहां पे आप है। लाइंस, हाँ ओके। लाइंस अगर चार होंगी, हाथ सॉफ्ट होगा, पिंक कलर होगा, और इस तरह का प्रैक्टिकल हैंड है ये, और प्रैक्टिकल जॉब ही करती है, प्रैक्टिकल हैंड होगा तो इसमें तरक्की जरूर है। ये वो है जो मजदूर से ठेकेदार बन सकता है, उसमें लक लाइन अच्छी है। अच्छा। ओके। ये थोड़ा सा आपके प्रेडिक्शन में ऐड कर लीजिए या हाँ, मॉडिफाई कर लीजिए, उसके क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज लगा हैं। कि ना फिनिश ही नहीं हो रही है, मतलब लाइन सारी हाफ हाफ दिखती है, वो फिनिश ही नहीं हो रही है। तो बस ऐसा लगा कि यही, पता नहीं सब चीजें।
पंजाबी अगर आप समझते हैं, यही रोना है उस हाथ में, बस। अच्छा। एंड रिजल्ट जो आपने अभी बोल दिया, बस वहीं हम्म। जाके मेरी एक दुविधा है, या आप कहिए कि डाउट है कि क्या उसके ओके। जीन्स में ऐसा तो नहीं है कि उसकी, उन लोगों की लाइफ शॉर्ट है, या उनको कोई आ जाती है, मेजर इश्यूज आ जाते हैं उसके बाद सॉल्व हो जाते हैं, तो फिर कैसी लाइफ है। बट अपॉर्चुनिटी वाइज वो ठीक है, हाथ बहुत है अपॉर्चुनिटीज। हम्म। अभी अभी आप देख रहे हैं कि वो हेल्थ ठीक है, नंबर एक, जो मैं नहीं यस। देख पा रहा। दूसरा, आप देख रहे हैं कि वो ऑड जॉब्स कर रही है और ज्यादा तरक्की नहीं की, वो भी मैं नहीं देख पा रहा। मैं देख पा रहा हूँ अगर उसकी लाइफ अच्छी हुई, हेल्थ अच्छी हुई, तो उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। दोनों ही आपकी ठीक है। जो प्रिडिक्शन है उसमें एडिशन कर लीजिए इस बात को। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना, कुछ लाइनें लिखी होती हैं तो हम वर्ड में जाके उनको सेंटर में कट लगा देते हैं लाइनों को। तो उसी तरह से आप अपने उस आइडिया पे कट लगा के नई लाइनें लिख लें कि अपॉर्चुनिटीज हैं, बट वो एक डाउट आपका बिल्कुल है कि सारी लाइनें अनफिनिश्ड सी हैं और बहुत अच्छी एंडिंग नहीं हो रही। वो ठीक है, बट हेल्थ वाला इशू जो अभी आपको दिख रहा है, वो मुझे नहीं दिख रहा कि अच्छे अच्छी रहेगी उसकी ज्यादा देर तक हेल्थ। ये दो तीन चीजें हैं, ओके। रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आराम से सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार, तो क्लैरिटी हो जाएगी। अलोंग विद द हैंड आपके सामने होगा, या उसको तो आप अपने सामने बिठा लें। एक बार सुनने के बाद उसको सामने बिठा लें, आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी। फिर दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिए, पहले रिकॉर्डिंग सुन के हाँ हाथ एक्चुअली। देखिए, ओके। फिर उसके तो बाद मैं इंडिया आ गई हूँ अभी, तो मैं अभी उसके साथ मिल नहीं पाऊंगी, बट मैं हाथ को फिर से रीड करती हूँ, जो हाँ फोटो हमने लिया है हाँ, उसके थ्रू फिर तो करेंगे। फिर और बढ़िया तरीका है, साथ साथ रिकॉर्डिंग सुनिए, साथ साथ हाथ को देखिए आपके सामने जो भी मोबाइल यस। पे है। ठीक है, तो ठीक। ठीक। हम तो फिर यही कह सकते हैं, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं आज के। बड़े वाली स्क्रीन आ जाए तो फिर मेरे को बताइए, अभी तो छोटी जी। आ रही अभी है। बड़ी बड़े, नहीं है, हाँ छोटी है। हाँ बड़े वाले, कोई नहीं, अभी आती है। अब आनी चाहिए। हम्म। सो मेरा वी कैन सी। ये लिखने का ये होता है कि जब भी आप पीडीएफ वगैरह देखें तो आपको पता होना चाहिए कि किस डेट की क्लास है, तो डेट हो जाती है, उसके बाद टॉपिक हो जाता है। तो फिर हमें अच्छा लगता है कि चलो अब हम इस पीडीएफ को और आगे देखें। तो आज स्पेकुला, प्रोनाउंसिएशन कई अलग अलग तरह से लोग करते हैं। आपने अगर आप दोनों ही भाषा जानते हैं तो एक आपने देखा होगा, कुछ बनाते हैं, पूड़ा बनाते हैं। अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो वहां पे स्पेकुला एक होता है जिससे उठा के हम केमिकल डालते हैं किसी भी चीज में। या घर में कहें तो आजकल लकड़ी के जो है कढ़ाई में, जिसमें नॉन स्टिक होते हैं, उसमें यूज करने वाले आजकल यूज होते हैं। कड़छी भी होती है, और एक फ्राई पैन में फ्राई करने के लिए कुछ यूज होता है, तो उस तरह का होता है ये। और प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कि अगर उसकी रिस्ट नीचे से, रिस्ट वाइड है, और जब उंगलियों के पास जाते हैं तो वहां थोड़ा कम हो जाता है, हमें एप्रिशिएबल नजर आता है कि रिस्ट ज्यादा वाइड है, और जहां उंगलियों के पास पहुंचे, उंगलियों के बेस पे पहुंचे तो वहां पतला हो गया, और वाइस वर्सा, उंगलियों के पास चौड़ा है और रिस्ट उसकी छोटी है। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो गुंडप्पा विश्वनाथ हुआ करता था, शायद आपको कभी याद आए, तो वो स्केयर कट बहुत अच्छा लगाता था। उसकी रिस्ट जो थी वो 2.5 इंच की थी, रिस्ट बहुत चौड़ी थी। तो वहां से आप गुंडप्पा विश्वनाथ को तो आपने सुना नहीं होगा शायद। आपकी हाँ आवाज सुना नहीं है। आ रही, आपके सुना है कनेक्शन, सुना कनेक्शन है? है। हाँ जी हाँ जी, ओके, कनेक्शन है जी। सर। हाँ, तो गुंडप्पा विश्वनाथ सुना है आपने नाम कभी? हाँ जी।
हाँ जी, हाँ, सुना है। तो उसकी रिस्ट बहुत होती थी। तो इसलिए बोला है कि आप अगर डालेंगे तो गुंडप्पा विश्वनाथ नेट पे डाल के देखिए हैंड, शायद आपको वहां से नजर आ जाए, बिकॉज उसके हैंड की जनरली जो कमेंटेटर होते थे वो उसकी बात करते थे, क्योंकि स्केयर कट मारने के लिए हमें, स्केयर कट का मतलब है बिल्कुल जहां वो खड़ा है उसके सीधा ही बॉल को बाउंड्री से बाहर निकालना। तो वो उसके लिए बड़ी ज्यादा फोर्स चाहिए होती है। तो ये जो लोग होते हैं, एंड में एक लाइन में आपको ये सारा का सारा इसको सम अप करूंगा, फिलहाल थ्योरेटिकली इसको पढ़ लेते हैं। ये सोसाइटी के लिए यूजफुल होते हैं और फिर अपने बारे में सोचते हैं। इफ द फिंगर इज आल्सो, फिंगर भी वैसी हो जैसा कि हमारा हाथ है, तो ईगरनेस होती है नॉलेज के लिए, हमें जनरली इनहांस हो जाती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ना कोई, स्पेशली आप अपनी अभी देखिए आपके हाथ की जुपिटर की फिंगर की जो टॉप फ्लेंज है वो कैसा है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। टेक ए 30 सेकेंड एंड सी, जिस हाथ से आप काम करते हैं उसकी शेप टिप वाली है या चौड़ा है। जिस हाथ से आप काम करते हैं उसकी जुपिटर की फिंगर, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मेरे को दिखाइए इसमें कैमरे में। लास्ट टाइम भी हमने देखा था ना, मेरी ऊपर तक टिप है, मतलब नीचे ब्रॉड है, ऊपर टिप है। आई मेरी कैन शो। देखो, दिख रही ओ है। अच्छा, यू आर शोइंग। आपका आपके तो नहीं है। आपकी जो फिंगर है, सन की फिंगर है, उसका कंपैरिजन करिए इसके। रचना, आप अपने ना जुपिटर की फिंगर अपने आप पहले देखिए, फिर बाद में दिखाइए, अनामिका को भी दिख जाएगा। उनमें देखिए क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है सर। क्या डिफरेंस है? जुपिटर वाली है वो थोड़ी सी ब्रॉड सी है, हम्म। और दूसरी जो सन वाली है वो थोड़ी सी ऊपर से उसमें आई मीन थोड़ा सा वो कौन टाइप कर्वी है? है। टिप। हाँ जी, टाइप में। अब दिखाइए अनामिका, देखिए जरा। मैं अच्छा, रचना का, ओके। हाँ, पहले वो दिख रहा देख है। लीजिए। नहीं, रचना, यू हैव टू टेल, देन आई कैन सी योर स्क्रीन। कैन यू चेक, कैन यू सी नाउ? नाउ नाउ आई कैन। सो हम सन का फिंगर जो बोलते हैं वो अनामिका फिंगर ही है ना, मतलब रिंग फिंगर है ना सन का हम्म। फिंगर। तो हम्म। ओके, सो सन का फिंगर इज रिंग एंड इंडेक्स फिंगर हमारा जुपिटर। तो हम्म। वो हमें देखना है दोनों को। हम्म। या, कैन यू सी नाउ? सो व्हाट यू आर सेइंग दैट कौन सा फिंगर टिप हो रहा है, कौन हो रहा है? सन वाला जो है वो कोन हो रहा है, और जुपिटर वाला जो है वो थोड़ा सा वो है, ब्रॉड सा है, आई मीन फ्लैट। ओके, मुझे तो नहीं इतना डिफरेंस दिख रहा है इसमें कैमरा में तो। मतलब अच्छा नीचे तो से समझ में आ रहा है कि वो जुपिटर जा रहा है ऊपर और पतला हो रहा है, बट हम्म। सन फिंगर मुझे एक जैसा लग रहा है। सन फिंगर में मुझे कुछ दिख नहीं रहा डिफरेंस। चलिए, ओके, तो आई जब पूरा हाथ अगेन। आपके पास ये भेज देंगे, पूरा हाँ, हाथ ये भेज देंगे, मैं देखता हूँ अगर ये हो सके, इनलार्ज हो सके तो। नहीं, नहीं हो रहा है ना, मैं नहीं हो रहा। फोटो अच्छा, भेज देती हूँ। फोटो भेज हाँ, फोटो दीजिए। से हो जाएगा। तब आप ट्राई करिए इसमें डिफरेंस। अब आप दिखाइए अनामिका अपनी जुपिटर की फिंगर। हम्म। सो कैन यू सी माय हैंड नाउ? हाँ, यस यस। बट आपकी भी उतनी नहीं है जितनी आपकी रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर स्पेकुला है, और ये नहीं है उतनी। ओके। ये आप अपने एक्सचेंज करिए और फिर इस पे आप अपना डिस्कस ओके। करिए, देन व्हाट्सएप में लिखिए कि आपको नजर क्या आ रहा है, फिर मैं बताऊं। ठीक है। ठीक है। जनरली अगर हमारी ईगरनेस हो नॉलेज के लिए, जैसे मुझे लग रहा था आप दोनों की है, तो उस वजह से वो मैंने जुपिटर की फिंगर का कहा था। चलिए, जनरली इनका जुपिटर माउंट और मार्स का माउंट प्रेडोमिनेंट होता है। ये दो नोट कर लीजिए दिमाग में, जुपिटर और मार्स का प्रेडोमिनेंट होता है। ये मैंने किस लिए कहे हैं, जब मैं वो लास्ट की लाइन एंड में बोलूंगा तो वहां पे इनका दिमाग से निकाल के आपने कंपैरिजन करना है कि मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पे और वहां पे बोला है। अब नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई, आ गई ये, जिसमें वन लिखा है। इन आ गई, हाँ। इन हाँ,
ये लोग जो होते हैं ना, ये नए नए आइडिया इन्वेंट करते हैं। ये देखिए, ये हाथ आपके दिमाग में ना सबसे ज्यादा बैठेगा, क्योंकि आपके अराउंड इस तरह के लोग अगर मिलेंगे बहुत ज्यादा, तो आपके दिमाग में ये सबसे ज्यादा, ये इनोवेटिव भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं और एनर्जेटिक भी होते हैं। देखिए, मैंने तीन चीजें बोल दी। इनोवेटिव भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं और एनर्जेटिक भी होते हैं। ये बहुत कम मिलेगा आपको इस तरह के। प्रैक्टिकल होगा वो इनोवेटिव नहीं होगा, जो इनोवेटिव होगा वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। नॉर्मली ये टेंडेंसी आपको ज्यादा मिलेगी अपने अराउंड। पर अगर आपको स्पेकुला हैंड वाले मिलते हैं, तो वो तीनों चीजें हैं, उनके पास एनर्जी भी है, उनके पास प्रैक्टिकल भी है और इनोवेशन भी है। इनोवेशन मतलब नए नए आइडिया लगाते हैं, न्यू आइडियाज, सॉल्यूशंस निकालते हैं कई चीजों का ऑकवर्ड तरीके से। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी अभी आ गया है। एक छोटा सा वीडियो, रील्स में से वीडियो था कि एक डॉग फंस जाता है या कैट फंस जाती है किसी गेट के अंदर। तो वाइस वर्सा, अगर डॉग फंसा है तो कैट उसको निकालने की कोशिश करती है बड़े तरीके से, पर वो नहीं निकल पाता। लास्टली वो करती है, या डॉग करता है, कि नीचे की, गेट के नीचे की मिट्टी खोद देते हैं और वो उसको रिलीव कर लेता है। दिस इज द, इससे मैच करिए। अब वो गेट के अंदर है फंसा हुआ डॉग या कैट, दूसरा जो है उसको बचाने की कोशिश करता है, कहीं नहीं बचा पाता, तो वो गेट नहीं खोल पाएगा, तो वो नीचे की मिट्टी को खोद देता है और वो उसको रिलीव कर लेता है। दिस रिसोर्सफुलनेस और इनोवेशन जो थी, ये उस हाथ की तरह की है। जैसे हम स्पेकुला हैंड है, उनके तो हम हाथ नहीं देख सकते थे क्योंकि वो रील थी। तो ये इस तरीके से आपके घर में कोई कभी कभी इस तरह का आइडिया लगाता होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई चीज नहीं सॉल्व हो पा रही, तो वो एक और नए तरीके से उस सॉल्यूशन को ढूंढता है। नया तरीका, सेम चीज हर मजदूर कर रहा है, बट उनमें से कुछ मजदूर एक नए तरीके से काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे। मैं इसके कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोरस एक कंपनी है जो ये बनाती है आपके पेपर। तो पेपर बनाने वाली कंपनी में एक रात, इंग्लैंड में ये बनते हैं जहां से ये शुरू हुए थे। साइंस बैकग्राउंड है आपकी किसी की? जी। नहीं मेरी। नहीं? तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि वो क्रूसिव होती है, कहीं हमने चीजें अलग करनी होती हैं, तो आप कप में कभी चाय डाली और कप के बाहर देखा है कि बुलबुले उठ रहे होते हैं? ये कभी हाँ। चेक किया? यस। हाँ, तो उसी तरह की एक क्रूसिबल होती है, केमिस्ट्री के जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें से हमें कुछ चीजें अलग करनी होती हैं बाय स्पिनिंग। तो वहां पे वो यूज होता है और वो उसी कंपनी का होता है। तो वहां पे एक मजदूर था जिसकी नाइट ड्यूटी थी। लास्ट की मशीन पे जब वो पेपर बन रहा था, वो पेपर की मशीन बंद हो गई और वो सो गया था। तो वो ढेरों के ढेरों लास्ट मशीन से नहीं निकले प्रेस होके, तो वो थोड़े से मोटे रह गए। उनमें पानी था, पानी निकलना था, वो उसमें से रोलर में से निकल के पेपर में फाइनल होना था, तब उसने सूखने जाना था। तो वो सारे पेपर उस तरह से बच गए। और सुबह मीटिंग हुई और सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि उस बंदे को निकाल दिया जाए। और उन्होंने एक्शन लिया कि उस बंदे को निकाल दिया जाए। जो मार्केटिंग वाला वहां पे बंदा बैठा हुआ था, उस समय पेन, इंक पेन यूज होते थे। तो उसके पास उसका सैंपल पड़ा हुआ था कि इस फॉर्मेट में वो पेपर, सबके पास पड़ा हुआ था कि इस फॉर्मेट में वो पेपर निकल गया है, अब क्या करें, ढेरों ढेर और पेपर हैं। उसकी पेन में से इंक का ड्रॉप निकला और वो पेपर पे गिर गया, उस पेपर पे जिसमें फाइन फिनिशिंग नहीं हुई थी। तो उसने सोख लिया उसको। तो उस
मार्केटिंग पर्सन ने ये कहा कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, ये जितने पेपर आपके वेस्ट हैं मैं इनको कैसे कंज्यूम कर सकता हूँ, लेट मी चेकअप। तो वो पेपर उसको दे दिए गए, सारे के सारे रोलर के रोलर उसके डिस्पोजल पे दे दिए गए। उसने उसको फाइनली ब्लॉटिंग पेपर का नाम दे के बेचा कि ये आपके ब्लॉटिंग पेपर हैं। और आपने यूज किए होंगे ब्लॉटिंग पेपर जब आप कभी इंक यूज करते हैं, और आजकल अगर हम कहें तो वो टिश्यू पेपर के रूप में आपके सामने दिखते हैं। वो फाइनल नहीं हुए हुए, बट जो आपका वो वाला पेपर है, टिश्यू पेपर है, और ब्लॉटिंग पेपर में काफी फर्क होता है। ये बड़ा रफ सा होता है और इसमें पेपर कम होता है, उसमें पेपर ज्यादा होता है। तो दैट मार्केटिंग पर्सन चेकड अप कि ये किसी भी तरीके से उसने नॉर्मल पेपर की 4 गुना, मतलब जितनी कीमत पे वो फाइनल पेपर बेचते थे उसकी कीमत उसने 4 गुना रख के मार्केट में लॉन्च किया, और वो सक्सेसफुल हुआ मार्केटिंग वाला। तब उन्होंने उस बंदे को जिसको निकाल दिया था, वो फाइनल मशीन पे काम कर रहा था, उसको वापस रखा, उसको कुछ परसेंटेज दी जो इसमें से निकलेगी, नए पेपर में से, ब्लॉटिंग पेपर में से। और वो अल्टीमेटली एक दिन उस कंपनी का सीईओ बन गया। आप नेट पे जाके कभी ढूंढिए, इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। तो वो जो मार्केटिंग वाला पर्सन था, उसका एक इनोवेटिव आइडिया था। अब आप समझे इनोवेशन का मतलब है, उसके पास कोई नहीं था कि इतने लोग बैठे हुए थे, किसी के पास ये आइडिया नहीं था कि इस पेपर को हम कैसे कंज्यूम करेंगे। दे थॉट वी दिस इज ए यूजलेस पेपर, इसको थ्रो करना है हमें, इसी वजह से उन्होंने निकाला था उसको। तो दिस टाइप ऑफ इनोवेशन आप अपने अराउंड जब भी देखें तो आप हमेशा सोचिए कि ये स्पेकुला हैंड होगा या स्पेकुला फिंगर होगी, तभी इस तरह के नए आइडियाज आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, एनर्जी। इनके पास लॉट ऑफ एनर्जी होती है, और ये हमेशा भरे रहते हैं एनर्जेटिक, और नए नए काम करने के लिए चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चलें नेक्स्ट पे। यस सर। ओके। एडवेंचरस, ये एडवेंचरस कहाँ से आया, मेरे को बताइए। अगर आपने मेरी उतनी 2-3 जो मैंने अभी पहले बोले हैं सेंटेंस, उनमें से एडवेंचरस वर्ड कैसे ऐड कर लिया मैंने? सर अगर इनोवेटिव होगा तो उसको रिस्क लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। अगर उसके नए आइडियाज होंगे तो। ओके। हाँ, और कुछ? आप जाते हैं कहीं पे घूमने जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो कई लोग तो बहुत एडवेंचरस होते हैं, जो रूट नॉर्मली ले रहे हैं लोग ट्रैकिंग के लिए, वो डिफरेंट रूट से निकल जाते हैं। वो शॉर्टकट मारते हैं या कोई और पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, जिसमें आम तौर से पहाड़ी पे लोग चढ़ रहे हैं, इस एक पर्टिकुलर रूट सा बन गया है। ट्रैकिंग में भी तो रूट ही बन जाता है ना, अल्टीमेटली उसी पे जाते हैं, और वो नॉर्मल सा रूटीन में जाते हैं, वहाँ हट बनी हुई है, वहां बैठ गए, खा लिया पी लिया, वापिस आ गए। पर कुछ लोग आप देखेंगे कि वहां पे जाते हैं, उसी रूट पे जाते हुए भी वो उसमें से एक नया रूट निकालते हैं, और वहां पे वो क्या करते हैं, किसी और जगह पे जाके बैठते हैं, और बाद में वही रूट बाकी दुनिया के लिए धीरे धीरे वो बन जाता है नॉर्मल रूट। तो यहाँ भी एक्सप्लोर करते हैं, जो आपने सेंटेंस बोला था कि उनमें नया आइडिया होता है, ये उसी में से निकला हुआ था, तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। प्रैक्टिकल, डिस्पाइट इनोवेटिव, मैंने ये रखा हुआ है एक वर्ड लास्ट में जो आपको बताना है। प्रैक्टिकलिटी इनमें होती है, डिस्पाइट इनोवेटिव ये प्रैक्टिकल भी होते हैं। और प्रैक्टिकल होना और प्रेगमेटिक होना, डीलिंग विद द प्रॉब्लम इन ए प्रैक्टिकल वे रादर देन फॉलोइंग ए आइडिया और प्रिंसिपल, सेम फिर वहीं से आ रहा है कि वो एक ही ट्रैकिंग रूट पे सब लोग जा रहे हैं, ये वहां से अपना एक डिफरेंट रूट ले लेते हैं, नया आइडिया बना लेते हैं, वहां पे जाते हैं। प्रैक्टिकल भी है, इनोवेटिव भी है,
और एनर्जेटिक भी है। फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ताकि जब आप सुनेंगे तो आपको पता चले। अब पांचवा जो इसमें से, इंडिपेंडेंस, दे वैल्यू देयर इंडिपेंडेंस, और इनको जो कन्वेंशनल नॉर्म्स हैं उस रिस्ट्रिक्शन में, नॉर्म्स में नहीं फंसना है। तो ये फिर वहीं पे आ गया कि वो ट्रैकिंग रूट डिफरेंट लेते हैं। मैं एक ही चीज को कई तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें, वो कंप्लीट हो गए हैं पांच ये। इज इट ओके? यस यस। या मेरा थोड़ा स्लो रखने का ये होता है कि आपको होमवर्क ना करना पड़े। आप क्लास के दौरान एक तो जुड़े रहें जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में 1 मिनट में 25 से 30 नए नए आइडिया आते रहते हैं। तो उनको कट करके यहीं पे सुनना और इसी को समझना, इसीलिए बार बार रिपीट करता हूँ कई चीजें, ताकि इसी में जुड़े रहें। जितने भी 40 मिनट हमने क्लास लगानी है, 40 मिनट आप यहीं पे रुके रहें। ठीक है? अब नेक्स्ट है, ये एक्सेल कर जाते हैं अपने कैरियर में। क्योंकि क्यों कर जाते हैं एक्सेल? क्योंकि ये उसमें आम लोगों की तरह काम नहीं करते। अगर ये क्लैरिकल जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें एक नया रूट ढूंढेंगे, नया तरीका ढूंढेंगे फाइलों को रखने का, या आपके लिखने का, आपके उसको बाइंडिंग करने का। किसी भी तरीके से क्लैरिकल जॉब में भी नया आइडिया ढूंढ लेते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। और ये अगर अपने ही जो इनके इंटरेस्ट में काम करें तो ये एक्सेल कर जाते हैं। और उसके बाद आ गया इंजीनियरिंग। होने इंजीनियरिंग जो फील्ड है वो इनके लिए काफी सूटेबल होता है। वहां पे प्रैक्टिकल भी होता है, और इंजीनियरिंग में भी आपको स्केयर हैंड भी मिलेगा, और स्केयर हैंड ज्यादा मिलेगा, और स्पेकुला हैंड भी मिलेगा। पर स्पेकुला वाले इंजीनियरिंग में भी कुछ ना कुछ नया आइडिया लगाएंगे, और जो स्केयर हैंड वाले हैं, जो वो नॉर्म सेट कर दी उसी से चलते जाएंगे, और आपको हिंदुस्तान में स्पेकुला हैंड ज्यादा मिलेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि ये बन गया है आपका कंप्यूटर, इसके लिए एसी चाहिए, इसके लिए जूते बाहर निकालने हैं, डस्ट प्रूफ होना चाहिए, तो वो उसको फॉलो करते रहे। यहाँ पे तो वो हिंदुस्तान में वो लगाना शुरू किया तो जब 88 में शुरू हुआ लगना, और बाद में 92 93 में देखिए तो वो कहीं ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे कूलर लगा हुआ है, और साथ में डस्ट प्रूफ भी नहीं है, और एयर कंडीशन भी नहीं है। तो ये लोग नया नया तरीका ढूंढ लेते हैं उसी को, चीज को यूज करने के लिए। इन्वेंशंस, इन्वेंटर, ये बार बार मैंने बार बार लिखा है, इंजीनियरिंग एंड इन्वेंशंस। इन्वेंशन क्या होगा कि कोई ऐसी फर्म जो R&D कर रही है, चाहे वो थोड़ा सा फर्क होगा हाथ में, तो वो मेडिकल लाइन में जाएगा और वहां पे R&D में चला जाएगा। ठीक है? और उसके बाद कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम कहते हैं, एमडी कर ली उसने, एमडी इन बायो की, जिसमें दवाइयों का रिएक्शन पता करते हैं ह्यूमन बॉडीज पे कैसा होगा। तो वो भी एक नया आइडिया है। हालांकि मेडिकल लाइन जो इनके लिए अगर आप कहते हैं तो बहुत ज्यादा सूटेबल तब होती है जब ये ऑपरेटिव लाइन में जाते हैं। ऑपरेशंस करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली आपको स्पेकुला हैंड वाले मिलेंगे, प्लस आपको जो रिसर्च में लगे हुए हैं मेडिकल फील्ड में वो भी इसी तरह के मिलेंगे। चलें नेक्स्ट। आउटडोर यस। जॉब्स भी इनके लिए काफी सूटेबल होती हैं, जिसमें ये मैंने लिखा हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सप्लोरेशंस होते हैं। सो एक्सपर्टाइट पे जाते हैं तो वही लोग जा पाएंगे, एवरेस्ट पे चढ़ पाएंगे जिनमें एनर्जी होगी और नया तरीका होगा। वहां तो बिल्कुल नया तरीका चाहिए। वो जो नॉर्मल जा रहे थे, अगर हम कहें तेंजिंग एंड हलेरी जो गए थे, तो वो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा था वहां जाने का। उनकी स्टोरी अगर आप टाइम मिले
तो पढ़ के देखिए, वो उन्होंने एक अलग से तरीका अपनाया था। उसके बाद तो बहुत सारे लोग जाते रहे। फिंगर भी हमें एनालाइज करनी, जैसे मैंने आपकी स्टार्ट में ही फिंगर एनालाइज की थी, कि अगर स्पेकुला होगी आपकी जुपिटर की फिंगर, तो आपको लगेगा कि मुझे और कुछ सीखना है, और कुछ सीखना है। अगर आपकी सन की फिंगर होगी, तो आपको क्रिएटिवनेस आएगी कि इसमें क्रिएशन कैसे लाएं, क्रिएटिव काम कैसे करें। तो सन की फिंगर से क्रिएटिवनेस आएगी किसी भी चीज को करने की, और जुपिटर की फिंगर से नॉलेज को बढ़ाने की क्रिएटिवनेस आएगी। तो ये चीजें होती हैं। ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट। अब जो मैंने लाइन, लास्ट लाइन बोलनी थी आपके लिए, कि ये कौन से लोग होते हैं। ये वो लोग हैं जो जोश से काम करते हैं और होश से भी काम करते हैं। जोश, होश और एनर्जी इनके पास होती है। तो आप देखिए, आपके अराउंड कोई, आपके रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसमें जोश भी हो, होश भी हो और एनर्जी भी हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्पेकुला हैंड होगा। तब उसके बाद उसका हाथ देखिए, तो फिर आपको लगेगा कि मुझे अब स्पेकुला हैंड देखने का तरीका आ गया है। आप अपना देखिए पहले, फिर आप किसी माइंड में सोचिए भी इस तरह का कोई लोग है, और फिर उसका हाथ देखिए। पहले हाथ देख के फिर प्रेडिक्शन मत करिए अभी। पहले अपना दिमाग बनाइए कि इस तरह का मुझे बंदा देखना है, फिर उसका हाथ देखना है, फिर उसकी फिंगर्स देखनी है। ठीक है। अब आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो तो हमारे पास 4 साढ़े 4 मिनट है, तो वी कैन डू दैट। मेरा तो हाँ, मेरा तो कंक्लूजन ये है कि जैसे हम सिंगापुर में रहते हैं ना, तो वहाँ के हम्म। लोग बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, बिल्कुल भी इनोवेटिव नहीं है। जो उनको बचपन से सिखाया जाता है वही वो करते हैं। तो मेरा कंक्लूजन ये था कि हमारे आसपास वो लोग नहीं मिलेंगे जिनका हम्म। ये हैंड होगा। लेकिन सो आई कैन सी। हाँ, एक और लाइन की मैं अपने हस्बैंड का भेजती हूँ हाथ, मे बी वो हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। तो वी हम्म। कैन चेक। बट अनदर हाँ, क्वेश्चन इज कि हमारे हाथों का पैटर्न अभी नहीं आया ना, मतलब हमने जो हमारे दोनों के हाथ है, अभी हमने दो ही पढ़े, राइट? एलिमेंट्री पढ़ा और ये वाला। तीन तीन हो गए, स्टेप स्केयर, तीसरा एलिमेंट्री है ये। और ओ स्पेकुलर। स्क्वायर, स्क्वायर हैंड, यस। एलिमेंट्री तो एंड स्क्वायर तो हमारा स्पेक्युलर। नहीं है, एलिमेंट्री भी हमारा नहीं है, और ये वाले हैंड को हमें देखना है कि हम मैच कर सकते हैं क्या, राइट? हाँ, स्पेकुला इसीलिए से। मैंने इसीलिए ओके, मैंने कहा कि अब आपके पास ठीक। दो प्रैक्टिकल हैंड है। एलिमेंट्री हैंड तो मिलेगा नहीं, थोड़े थोड़े उसके ट्रेसिस मिल सकते हैं जो नहीं मजदूर हैं। मिलेगा, मैं अब इंडिया में हूँ ना, तो मैं यहाँ पे सब्जी वाले भैया और इनका ले लूंगी हैंड। हाँ, उनका तो वी कोई कैन ना गेट कोई एलिमेंट्री। एलिमेंट्री हाथ से कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो ठीक। आपके अराउंड हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इनोवेशन कर रहे हैं, ये वो लोग भी हैं जो आपके उसमें काम करते हैं। जो न्यूज नहीं निकालते, क्राइम पेट्रोल या क्राइम न्यूज ओ। निकालते हैं, या फिर ईडी सीडीपी वगैरह में, सीबीआई में काम करते हैं, जो अच्छे ढंग से, जो नॉर्मल काम करते हैं उनमें नहीं आएंगे। जो अच्छे ढंग से न्यूज निकाल के लाते हैं, जिनको हम रिपोर्टर्स कहते हैं, क्या कहते हैं वो, खोजी पत्रकार। अभी मेरे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा। खोजी पत्रकार जो होते हैं, वो इस तरह के हाथ वाले होंगे। और या फिर जो काम करते हैं कि दूसरे देश में जाके रॉ में काम करते हैं ना, दूसरे देशों में जाके, हमारे तो यहाँ पे रॉ है, या अमेरिका की कौन सी है, मुसाद तो उसकी है आपकी कंपनी, इजराइल की, इजराइल की जो कंपनी, इजराइल की जो क्या करते हैं दूसरे देशों में जाके जासूसी, जासूसी स्पाई का जो करते काम करते हैं। हैं। हाँ जी, जो स्पाई का काम करते हैं, हाँ, स्पाई स्पाइस का, होते वही हैं। इंग्लिश का वर्ड मेरे को दो तीन याद नहीं है। स्पाइंग का काम करते हैं, वो भी इसी ऐसे होंगे, क्योंकि वो देखिए उनके पास एनर्जी भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए और इनोवेटिव आइडिया भी चाहिए। तो वो भी इसी तरह इसी फील्ड से होंगे। इस तरह से तो आपको अपना दायरा ना, पहले मैं तो आपको एक सीमित सा दायरा देता हूँ, फिर आपको इसको बढ़ाने का तरीका भी बताता हूँ कि अपने दायरे को, अपने इमेजिनेशन को बढ़ा के सोचिए भी कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है।
कहीं डिफिकल्टी आपके घर में आती है किसी काम करने की, तो कौन बंदा आपके घर में उसको तरीका बता देता है कि इसको इस ढंग से कर लो, वो हो जाता है। तो वो सब ढूंढने की कोशिश करिए, तो फिर उसके हाथ देखिए। हाथ देख के प्रेडिक्शन नहीं करना, पहले आपको पता चल जाए कि इसमें ये होना चाहिए और वो मिल जाए आपको, तो आपको खुशी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी कि मैंने इसकी आदतों से इसका हाथ में वो ढूंढ लिया। तो सर ये हाथ डॉक्टर का भी हो सकता है? किसका? डॉक्टर का, सर्जन का? डेफिनेट, वो तो मैंने बोल ही दिया है, डॉक्टर्स का सही। होता है ये हाथ। ओके। डॉक्टर्स में होता है सर और ज्यादातर उसमें, मेरा एक ज्यादातर। कजिन है, वो डॉक्टर है, ही इज कमिंग टू माय प्लेस टुडे, तो मैं उसका भी हाथ लेके भेजती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट से कम है, तो किसी समय भी बंद हो जाएगा। डॉक्टर में स्पेशली जो करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मैंने ऐड कर दिया है हाँ बिफोर वी हाँ। एंड दिस क्लास। तो ओके। ठीक है, ठीक ओके, है। हाँ गुड जी। बाय। ओके। थैंक यू ओके, थैंक सर, यू। थैंक यू। बाय थैंक बाय बाय। यू। बाय।